हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल JMT संजय क्लासेस में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, वो है हम लोग का बहुलक, जो 6 नंबर का रहता है। हर सवाल में ये पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए मैं आप सभी के सामने ये लेके आया हूँ और आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की प्रयास करूँगा। ठीक है, सभी तरह से इसको हम लोग समझेंगे। बहुलक वर्ग कैसे, किसको बोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, A to Z इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आंकड़ा मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ वर्ग अंतराल में है 65 से 85। ठीक है, 85 से 100 105। ठीक है, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है हम लोग का वर्ग अंतराल में। और बारंबारता में है 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 4 है। तो मैंने इससे पहले जो डाला था वीडियो, उसमें मैंने ये बता के रखा था कि अगर आपको बारंबारता की जगह संचय बारंबारता रखा है, दे दिया हो, मतलब दे दिया है, तो आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, ये जो है एक बारंबारता श्रेणी में है। अगर आपको एक सीरियली नंबर में देखने को मिले कहीं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह, तो आपको वहाँ समझ जाना है कि वो एक संचय बारंबारता के रूप में है। पर इसमें जो होता है ना, इसमें कुछ निकालना नहीं पड़ता है, बस बारंबारता रेट दिया हुआ रहेगा, तुम्हारा वर्ग अंतराल, बस इसमें ही आपका मैथ बन जाएगा। तो इसका हमको क्या करना है, बहुलक वर्ग पता करना है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग पता करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा है, इसका मेथड है। बस हमको देखना है बारंबारता में किसका सबसे ज़्यादा संख्या है। तो सबसे ज़्यादा संख्या हम लोग को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 20। ठीक है, ये हम लोग का है बहुलक वर्ग। मतलब क्या है, बहुलक वर्ग पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि बारंबारता में जो भी संख्या ज़्यादा रहेगा उसको ही हम लोग मानेंगे बहुलक वर्ग। तो हम लोग का बहुलक वर्ग हो जाएगा 125 से 145। ठीक है, आप लोग को यहाँ समझ में आ गया। तो हम लोग इसलिए हम लोग का है बहुलक वर्ग, मतलब 125 से 145। तो यहाँ हम लोग पहले लिख लेते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, ठीक है, तो हम लोग का हुआ 125 से 145, ये है हम लोग का बहुलक वर्ग। ठीक है, तो शायद आप सभी को यह पता चल गया कि बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मेरे दोस्त यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि F1 मतलब क्या होता है, ये L मतलब क्या होता है, ये F0 मतलब क्या होता है। ठीक है, और F2 मतलब क्या होता है। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा मेरी बातों को। ठीक है, तो F1 का जो मतलब होता है वो होता है बहुलक वर्ग का बारंबारता। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग का बारंबारता, मतलब ये 20 हम लोग का हुआ F1। ठीक है, और F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग का ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, मतलब बहुलक वर्ग ये है हम लोग का। ठीक है, ये है हम लोग का बहुलक वर्ग। तो इससे पहले वाला बारंबारता मेरा क्या है, इससे पहले वाला वर्ग की बारंबारता, इससे पहले वाला वर्ग ये है हम लोग का, तो इसका बारंबारता ये है। ठीक है, तो इसका पहला F0 का मतलब ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग का ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब बहुलक वर्ग का जो ये हम लोग का है, इसका बाद वाला वर्ग की बारंबारता, मतलब ये हम लोग का हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीरियली इसको लिख लेते हैं। और L का मतलब होता है, ये मतलब होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हम लोग का ये है, हाँ कि नहीं, 125 से 145, ये है हम लोग का बहुलक वर्ग। तो इसका निम्न सीमा क्या है यार, यहाँ 25 है ना, मतलब 125 है ना, ये हम लोग का हुआ निम्न सीमा, मतलब L। ठीक है, और H का मतलब होता है क्या, H का मतलब होता है जो वर्ग अंतराल में जो दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो वर्ग अंतराल में जो दिया हुआ है 65 से 85, इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, कितना का यहाँ अंतर है, कितना का गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं H।
ठीक है। तो एच हम लोग का 20 करके दिया हुआ है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ 20 करके गैप है, सब में 20-20 करके गैप है, ठीक है। तो एच का मतलब हम लोग का ये हुआ 20। तो अब हम लोग को इसको आराम से लिख लेना है, ठीक है। हम लोग इसको आराम से लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या है, एल बराबर है हम लोग का बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, और F1 का मतलब है हम लोग का बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हम लोग का 20 है, ठीक है। और F0 का मतलब है हम लोग का बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब हम लोग का है 13। और F2 का मतलब होता है हम लोग का बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब हम लोग का है यहाँ 14। और H का मतलब होता है जो वर्ग अंतराल में जो गैपिंग है, वर्ग अंतराल के मतलब बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे एच। तो हम लोग का 20 करके गैप है, ठीक है। तो आराम से अब हम लोग फार्मूला के आधार पर इसको बैठाएंगे, ठीक है। तो आप देखो, एल हम लोग का है 125, प्लस करेंगे। अब हम लोग का है यहाँ F1 कितना है भाई, F1 हम लोग का 20 है, 20 माइनस F0 हम लोग का कितना है, 13 है, ठीक है। इसको इसे लिखेंगे 2 है, यहाँ इंटू है, यहाँ F1 हम लोग का कितना है, 20 है, माइनस कितना करेंगे, यहाँ हम लोग का क्या है F0। तो F0 हम लोग का कितना है, F0 हम लोग का 13 है, ठीक है। F0 हम लोग का 13 है, माइनस करेंगे तो यहाँ F2 हम लोग का कितना है, F2 हम लोग का 14। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 14, ठीक है। हम लोग ने आराम से लिख लिया, इंटू कर देंगे। यहाँ H हम लोग का कितना है भाई, 20 है। तो बस अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। यहाँ 125 लिख लेंगे, प्लस करेंगे, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 7 बचेगा, हाँ बचेगा ना, बटा नीचे दे देंगे। इसके बाद यहाँ 20 दूनी, यहाँ पहले 40 कर देंगे, 40 करेंगे, उसके बाद -13 माइनस 14, इसको एक बार लिख लेते हैं, इंटू 20, ठीक है। अब की बार क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 125 प्लस 7 ऊपर में रहेगा, इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का भाई, 4 3 7 और 2 मतलब 27। 27 से 40 को माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 13 बचेगा ना भाई, हाँ 13 बचेगा। उसके बाद यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, इधर तो नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो 125 प्लस इसको इसके साथ कर देंगे गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 140 हो जाएगा, बटा 13 हो जाएगा, हाँ 13 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 125 प्लस इसको भाग करेंगे, यहाँ हम लोग कर लेते हैं आराम से, ठीक है। 140 को हम लोग को कितना से करना है, 13 से, ठीक है। 13 10 में जाएगा, 13 10 130, हाँ 130 होगा कि नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ देखो एक जीरो ये कट गया, ये हम लोग का 10 बचा, यहाँ अगर हम 0 लेते हैं पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 13 7 13 8, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग का 1 हुआ, तो 13 को अगर हम करेंगे 7 बार में, 13 7 बोले तो 91 हो जाएगा, हाँ 91 से 100 को 91 से 100 घटाएंगे, 100 से 91 घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना। तो बस और 0 आएगा, 13 8 13 छक, ठीक है। तो यहाँ कितना में जाएगा, 13 6 बार में जाएगा ना, बस इतना ही लेंगे, इधर 2 संख्या ही लिया जाएगा बस। अब बस हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग का कितना आया, 125 प्लस 10.76। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे ये तो कितना आएगा, 5 और 1 और ये 2 मतलब 3 और ये 1.76 हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप सभी को शायद ये चीज़ समझ में आ गया कि बहुलक में क्या क्या होता है और क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मैं बताऊं तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला होता है L प्लस
F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस 2 मतलब F2, ठीक है, इंटू H। तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब ये, ठीक है। और F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता ये है हम लोग का, ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब ये, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बाद वाली वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बारंबारता ये है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और H का मतलब होता है मतलब वर्ग अंतराल के बीच जो जितना अंतर है उसको बोलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मिलेंगे अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नई क्वेश्चंस को लेके, नई सवालों को लेके। तो ठीक है, अगर आप नए हैं और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।